Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is expert system. Expert system क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर होता है जो नॉलेज स्टोर्ड होती है हमारे नॉलेज बेस में, उसको यूज़ करता है ताकि कोई भी जैसे नॉन एक्सपर्ट यूज़र है, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो वो उस नॉलेज बेस में अपनी क्वेरी डाल के उससे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उससे अपनी क्वेरी का आंसर निकाल सकता है। ये क्या करता है? एडवाइस करता है यूज़र को और उसके एक्सप्लेनेशन भी देते हैं उनको कि कैसे वो पर्टिकुलर कंक्लूजन को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे टाइप के एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं विच आर माइसिन, डेंड्रल, आरआई एंड कैबिट। बहुत सारे कंपोनेंट्स हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं विच आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपर्ट यूजर, जो यहाँ पे नॉलेज होगी वो सारी नॉलेज एक्सपर्ट यूजर देगा और ये सारी नॉलेज यहाँ स्टोर होती है। इन्फ्लुएंस इंजन क्या होता है? रूल्स वगैरह डिफाइन करता है इसके अंदर सारी। और जो यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस का मतलब जो यूजर को दिखाई देगा, क्योंकि जो नॉन एक्सपर्ट यूजर होगा वो यहाँ से अपनी क्वेरी डालता है और ये सारा इंटर रिलेटेड एक दूसरे से सारा सिस्टम होता है। जैसे नॉलेज बेस में सारे डोमेन से रिलेटेड क्वेरी होती है, उसके अंदर वो इंटेलिजेंस को शो करता है। इसकी सक्सेस क्या होती है? इसके अंदर सारी हाई एक्यूरेट और प्रिसाइज नॉलेज डिफाइंड होती है। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज कॉम्बिनेशन होता है डाटा का, इन्फॉर्मेशन का और पास्ट एक्सपीरियंस का। अब हमें पता है नॉलेज के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज होते हैं, और ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या होती है? जो पास्ट एक्सपीरियंस से नॉलेज होती है वो सारी हमारी ह्यूरिस्टिक नॉलेज होती है। सो पास्ट से रिलेटेड हमारी सारी ह्यूरिस्टिक्स नॉलेज हुई। और फैक्चुअल मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमारी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड हमारे बहुत सारी जगहों में प्रेजेंट होती है, बहुत सारे सोर्सेज इन www ऑनलाइन जो भी हमारे पास सोर्सेज होते हैं वो सारे फैक्चुअल। ह्यूरिस्टिक वो भी ह्यूरिस्टिक भी सारे ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं बट वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं। सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्सपर्ट सिस्टम इज इन्फरेंस इंजन। इन्फरेंस इंजन क्या होता है? ये सेट ऑफ प्रोसीजर्स रूल्स डिफाइन करता है कि किस मैनिपुलेट किस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारा जो प्रॉब्लम है वो चलना चाहिए। पहले वो मैनिपुलेट करता है नॉलेज को, उसके ऊपर सेट ऑफ रूल्स फैक्ट्स लगाता है, उसके बाद उसके अंदर न्यू नॉलेज भी एक्ट करता है और जो भी रूल से बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि किस बेसिस पे हमें वो रूल लगाना चाहिए उसको भी सॉल्व करता है। अब वो रूल कन्फ्लिक्ट लगाने के वहाँ पर दो मेथड्स हो सकते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग हमें पता है कि गोल ड्रिवन होती है, मतलब गोल ड्रिवन का मतलब हम फैक्ट से डिसीजन की तरफ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उस फैक्ट्स के बेसिस पे हम एक डिसीजन लेते हैं। बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है? ये हमें बताती है कि कैसे एक डिसीजन से हम कोई भी फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्टली विल सी व्हाट इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? इंटरैक्शन होता है यूजर और एक्सपर्ट सिस्टम के बीच में। ये बेसिकली एनएलपी विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो इसके अंदर हम यूज करते हैं। ये यूजर को एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, अगर यूजर एक्सपर्ट ना भी हो उससे भी वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर के पास गोल से फास्टली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होती है। एडवांटेजेस क्या होती है? इसकी स्पीड अच्छी होती है, लेस एरर होते हैं, रिस्क को भी रिड्यूस करता है, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है? लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसके अंदर, ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, मेंटेनेंस चाहिए होती है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है इसके अंदर। फिर हम यूज़ करते हैं व्हाट आर एप्लीकेशंस इन द एक्सपर्ट सिस्टम। एप्लीकेशन से डिजाइनिंग, मॉडलिंग, फाइनेंसिस, प्रोसेस कंट्रोल, नॉलेज डोमेन एंड मॉनिटरिंग। So this is all about this expert system topic. Keep learning. Thank you for watching.